हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 संसदीय समितियां। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ऑप्शंस ए कहता है प्रकलन समिति, ऑप्शंस बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक शिकायत समिति, ऑप्शंस डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए प्रकलन समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है लोक लेखा समिति, ऑप्शंस बी कहता है प्रकलन समिति, ऑप्शन सी कहता है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शंस डी कहता है सरकारी बीमा समिति। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी प्रकलन समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। ऑप्शंस ए कहता है प्रकलन समिति, ऑप्शंस बी कहता है सामान्य उद्देश्य समिति, ऑप्शन सी कहता है लोक लेखा समिति, ऑप्शंस डी कहता है सार्वजनिक संस्थान समिति। क्वेश्चन नंबर 3 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस सी लोक लेखा समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। ऑप्शंस ए कहता है कृषि समिति, ऑप्शंस बी कहता है पर्यावरण एवं वन्य समिति, ऑप्शन सी कहता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक समिति, ऑप्शंस डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शंस ए कहता है नियम समिति, ऑप्शंस बी कहता है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन सी कहता है प्रकलन समिति, ऑप्शंस डी कहता है लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए नियम समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। ऑप्शंस ए है राज्यसभा के सभापति को, ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी कहता है केंद्रीय वित्त मंत्री को, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी
लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ऑप्शंस ए है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शंस बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, ऑप्शन डी है प्रकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस ए कहता है प्रकलन समिति, ऑप्शंस बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी कहता है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? ऑप्शंस ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शंस बी है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन सी कहता है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी कहता है प्रकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 9 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, लोक लेखा समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए है याचिका समिति, ऑप्शंस बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है प्रकलन समिति, ऑप्शन डी है सरकारी उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, लोक लेखा समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है नियम समिति, ऑप्शंस बी है याचिका समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी है सरकारी उपक्रम समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों की राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? ऑप्शंस ए है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शंस बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, लोक लेखा समिति।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन तटस्थ समिति है? ऑप्शंस ए है प्रसव समिति, ऑप्शंस बी है याचिका समिति, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन डी है आवास समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए पेरवर समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? ऑप्शंस ए है संयुक्त प्रवर समिति, ऑप्शंस बी है प्रकलन समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी है नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 14 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकलन समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सदस्यीय प्रकलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? ऑप्शंस ए है राज्यसभा की, ऑप्शंस बी है लोकसभा एवं राज्यसभा की, ऑप्शन सी कहती है किसी भी सदन का नहीं, ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी लोकसभा की संसदीय प्रकलन समिति लोकसभा सदन की समिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शंस ए कहता है संसद की नियम समिति, ऑप्शंस बी कहता है संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ऑप्शन सी कहता है हस्कर समिति, ऑप्शन डी कहता है देवधर समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद की नियम समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? ऑप्शंस ए कहता है प्रकलन समिति, ऑप्शंस बी कहता है कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन सी कहता है प्रवर समिति, ऑप्शन डी कहता है लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्य सलाहकार समिति, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शंस ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शंस बी कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी कहता है संसदीय मामलों के मंत्री को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है पॉलिटी की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रकलन समिति के सदस्य
ऑप्शन ए है राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी कहता है संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ऑप्शन डी कहता है लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, प्रकलन समिति के सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के सभापति को। ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी कहता है केंद्रीय वित्त मंत्री को। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को। चलते हैं हम, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।